ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं प्रहलाद विहार कृष्णा कॉलोनी, प्रहलादपुर किशन कॉलोनी के सेक्टर 30 के रोहिणी सेक्टर 30 के श्रद्धालय धाम मंदिर में। ये आप देख सकते हैं, ये श्रद्धालय धाम मंदिर, ये मंदिर का दृश्य। आज यहाँ पर प्रतिमा स्थापना दिवस हुआ, जिसके तहत खाटू श्याम बाबा की प्रतिमा बालाजी महाराज की प्रतिमा यहाँ स्थापित करी गई। ये आप देख सकते हैं, ये बालाजी महाराज की प्रतिमा बाहर भी देख रहे हैं, ये यहाँ स्थापित करी गई है। भंडारे का भी आयोजन रहा, सुबह से शाम तक यहाँ भंडारा चलता रहा। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ साईं बाबा मंदिर भी है, यहाँ साईं बाबा भी विराजमान है। बाबा श्याम की जो मूर्ति आज यहाँ पे स्थापित की है, जो प्राण प्रतिष्ठा की गई है, इसके बारे में थोड़ा जो जानकारी दीजिए। ऐसा है, बोलिए हारे के सहारे की जय, बोलिए श्याम बाबा सरकार की जय। ऐसा है, ये प्लान चल रहा था हम लोगों को 2 साल का। 2 साल से हम लोग कभी यहाँ मूर्ति बनवा, कभी वहाँ मूर्ति बनवा, लेकिन कोई मूर्ति समझ नहीं आ रही थी। फिर डॉक्टर मदान साहब और हमारे मन्नू भैया जो बाबा श्याम बाबा का दरबार लगाते हैं, श्याम दरबार के नाम से जाने जाते हैं, उनके फादर हरीश शर्मा जी जो बाबा के अनन्य भक्त हैं, तो उनके द्वारा फिर जयपुर से मूर्ति आई। और आज हम लोगों का सौभाग्य है, हम सभी लोग सौभाग्यशाली हैं। इस श्रद्धालय धाम मंदिर में पहले भी श्री राम जी, माँ जगत जननी जगदम्बिका और प्रभु श्री राम और हनुमान जी महाराज और साईनाथ महाराज विराजमान हैं। अब यहाँ पर खाटू बाबा भी श्रद्धालय धाम मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। और बाबा से यही प्रार्थना है कि इधर बहुत गांव के लोग भी हैं, हर तरह के, इधर अमीर गरीब दोनों तरह का आदमी है, तो बेचारों को कहते थे हमें वहाँ साईं खाटू धाम जाना पड़ता है, कोई मंदिर पास में नहीं है, महाराज जी यहाँ बाबा विराजित हों। तो बाबा ने अपने भक्तों की पुकार सुनी और उस पुकार को सुन करके बाबा यहाँ श्रद्धालय धाम मंदिर में आज विराजित हुए हैं। उस उपलक्ष्य में आज विशाल शाम को संकीर्तन और विशाल भंडारे की व्यवस्था है। भंडारा तो पूरा 5 दिन बाबा कृपा से चला, अनवरत भंडारा चला, लोगों ने खूब आनंद लिया। और अब तो बाबा के चरणों में यही प्रार्थना है कि जो भी भक्त बाबा के पास जिस भाव को लेकर के आए, बाबा उसकी हर मनोकामना को पूर्ण करें। और जो हमारा प्रहलादपुर गांव है, सेक्टर 28 है, सेक्टर 30 के निवासी हैं, जितने भी निवासी हैं, सबके घर में सुख समृद्धि हो, बाबा का नाम बढ़े, बच्चे हमारे सदमार्ग पर चले। यही बाबा से प्रार्थना है कि जो भी समाज आए या जो बाबा का फोटो रूप में भी दर्शन करे, तो बाबा उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण करें। यही बाबा के चरणों में प्रार्थना है। जय श्री राम। श्रवण जी, एक सवाल जो है मैंने और लेना है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे जब हम जाते हैं तो लोग जो है ये सवाल उठाते हैं कि बाबाओं का, भगवान का भी जो है वो एक वक्त जो है वो चलता है। कुछ टाइम पहले साईं बाबा काफी प्रचलित हुए, उससे पहले कोई और भगवान थे, आजकल जो है वो खाटू श्याम जो है वो काफी चलन में है, ऐसा कुछ है? देखिए, भौतिक जीवन में अगर देखा जाए तो हम दिन में कितनी बार कपड़े चेंज करते हैं, कितनी क्रीमें लगाते हैं, महीने में एक बार ब्यूटी पार्लर भी जाते हैं और खूब पैसा खर्च करते हैं, बाल भी रंगवाते हैं, शरीर भी रंगवाते हैं। तो जब एक मनुष्य अपने स्वरूप को बदलता रहता है, जैसे मैं हूँ, मैं बाबा की कृपा से मंदिर का संचालन कर रहा हूँ, ये बाबा ने कृपा की, प्रभु ने कृपा की, तो मैं कौन होता हूँ संचालन करने वाला। लेकिन मैं कथा में मेरा रूप अलग है, भजन संध्या में जाता हूँ वहाँ मेरा रूप अलग है, भक्तों के बीच में रहता हूँ मेरा रूप अलग है। उसी प्रकार भगवान अपने भक्तों को समय समय पर अपने होने का एहसास कराते हैं। और इस बात की गवाह है श्री रामचरितमानस। रामचरितमानस में चौपाई है कि जब जब हो ये धर्म कह हानि, बाणे असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। गोस्वामी जी ने लिखा है, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान विविध रूप में, क्योंकि हम में वो क्षमता नहीं है
कि हम भगवान के तेज को देख सकें, हमारी आंखें बर्दाश्त कर सकें। हम तो पापी लोग हैं, हम नहीं कर सकते बर्दाश्त। तो भगवान अपने कि मैं हूँ, मैं ईश्वर हूँ, इसलिए शास्त्रों में भी कहा गया है, विष्णु सहस्त्र नाम स्पष्ट है, यस स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। और फिर एक श्लोक है, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। तो एको ब्रह्म, ब्रह्म तो एक ही है, लेकिन उसके प्रकार, जैसे सोना, आप सोना लीजिए, सोने का अब है तो सोना, अब उस सोने में चैन बनवाओ, कड़ा बनवाओ, नाक का बनवाओ, कान का बनवाओ, गले का बनवाओ, पैर का बनवाओ, आपकी इच्छा है, लेकिन उसको गला दोगे तो फिर वो सोना है। उसी प्रकार जैसे स्वर्ण के अनंत प्रकार के आभूषण बनते हैं, उसी प्रकार भगवान अपने शरीर का, अपनी शक्ति का भगवान स्मरण कराने के लिए, अपनी भक्तों की रक्षा के लिए समय समय पर रूप बदलते रहते हैं और भक्तों को अपनी तरफ आकर्षित करते रहते हैं। जय श्री राम। श्रवण जी, एक अंतिम सवाल जो है मैं लूंगी। बहुत सारे लोग जो है वो सवाल उठाते हैं, जैसे कि अगर बात की जाए कि सुबह जो है वो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो है वो आयोजन था, कार्यक्रम हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि जिन्होंने हमें प्राण दिए, हम उनकी मूर्ति में इंसान होके कैसे प्राण जो है वो डाल सकते हैं? नहीं, देखिए, हमें प्राण दिए भगवान और परमात्मा। अब ये आपने बड़ा अजीब प्रश्न उठा दिया। अब यहाँ पर निर्गुण और सगुण का रूप आ जाता है। तो जो ब्रह्म है वो निर्गुण है, निराकार है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। लेकिन अब वो सगुण रूप में भक्तों के बीच में प्रकट होता है, तब तब धरि प्रभु विविध शरीर। तो वो सगुण रूप लेकर के साकार होता है भक्तों के बीच। और साकार रूप में जब परमात्मा आता है, भाई राम जी हुए, राम जी ने भी 13,000 वर्ष तक राज्य किया, उसके बाद सरयू में समाधि। भगवान कृष्ण आए, भगवान कृष्ण ने 126 वर्ष तक इस शरीर में रहे, उसके बाद प्रभु ने समाधि। तो भगवान जो भग से उत्पन्न हुआ वो भगवान, और जो किसी से उत्पन्न नहीं हुआ, जो आदि शक्ति है, जो परम ब्रह्म है, वो ब्रह्म है। इसलिए उसको भगवान नहीं कहा जाता, वो ब्रह्म है। जो भग से उत्पन्न हो वो भगवान, जो सबका भाग्य बनाए वो भगवान, भाग्य का विधाता। तो भगवान ही शरीर धारण करते हैं। भाई कौशल्या के पुत्र बने, दशरथ के पुत्र बने, यशोदा के पुत्र बने, देवकी के पुत्र बने, वसुदेव नंदन के पुत्र बने। तो वो अनेक रूप लेकर के अवतरित मानव शरीर में हुए। और मानव शरीर में जो भी व्यक्ति जन्म लेता है वो शरीर छोड़ के जाना भी है। तो इसलिए जब प्रभु मान, भाई श्याम बाबा से ले लीजिए आप, श्याम बाबा जो है पांडव परिवार से थे, तो शरीर उत्पन्न हुआ, लेकिन उनको भगवान कृष्ण ने आशीर्वाद दिया, उन्होंने शीश का दान कर दिया, इसलिए भगवान प्रसन्न हो गए कि जाओ तुम कलयुग में मेरे नाम से पूजे जाओगे। लेकिन अब जो पंचभूत कर्म है, तो जो भगवान है, हर भगवान का, परम ब्रह्म का पंचभूत कर्म नहीं होता है और न वो किसी को दिखाई देता। लेकिन मूर्तिमान रूप में जब वो आते हैं तो उनका पंचभूत संस्कार होता है, जिसको हम प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। लेकिन बाबा हो गए, जितने महापुरुष हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, उनकी स्थापना होती है, क्योंकि वो कभी भी वो अमर है, उनको परमात्मा का वरदान है, इसलिए वो अमर है, इसलिए उनकी स्थापना होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए किस तरीके से जो है वो सारी चीज़ों का जवाब जो है वो हमें मिला है, किस तरीके से कि जो लोग जो है वो सवाल उठाते हैं प्राण प्रतिष्ठा को लेके, चाहे वो प्रभु श्री राम मंदिर में अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, उस वक्त भी काफी लोगों ने, जो नास्तिक लोग थे उन्होंने जो है वो सवाल उठाए थे, उनका जो है वो दो टूक जवाब जो है वो यहाँ पे पंडित श्रवण शाम को यहाँ पर विशालकाय भजन समारोह होगा, जिसके तहत बहुत देश के प्रसिद्ध लोकप्रिय गीतकार गायक यहाँ आएंगे, भजन गायक। और ये हम श्रद्धालय धाम मंदिर पर मौजूद है, जहाँ पर आज बालाजी की प्रतिमा स्थापित करी गई है।